हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपका पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं बहुपद का पीवाईक्यू। जो हमारा चैप्टर है बहुपद पोलिनोमियल्स, उसका पीवाईक्यू हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज हम लोग 2009 से लेकर 2026 के बीच में कौन कौन से सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत आप इससे समझिए बच्चों कि 2009 में जो है 2009 से लेकर 2026 तक में हम बात करेंगे कि कितने कितने कब कितने सवाल आए हैं। तो हम रिसेंटली 5 ईयर का डेटा यदि हम आपके सामने रखें, मतलब 2020 से लेकर 2026 तक का डेटा आपके सामने रखें, तो बच्चों 2020 में इस चैप्टर से 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 1 सब्जेक्टिव प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, ये कब आया था बच्चे? 2020 में। क्लियर है बच्चों? उसके बाद 2021 में कितना क्वेश्चन आया बच्चे? तो 2021 में जो सवाल आया बच्चों 7 और 2 के रेशियो में रहा था। ठीक है, मतलब 7 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव। 2022 की हम आपसे बात करें बच्चों तो 8 और 2 सवाल पूछे गए, 8 ऑब्जेक्टिव 2 सब्जेक्टिव। 2023 की आपसे हम बात कर ले बच्चों तो 9 और 3 रहा रेशियो। 9 जो है ऑब्जेक्टिव में, 3 सब्जेक्टिव में। 2024 की आपसे बात कर ले बच्चों तो 11 और 3 का रहा, 11 ऑब्जेक्टिव 3 सब्जेक्टिव। और 25 की बात कर ले आपसे बच्चों तो 11 और 1 रहा, 11 ऑब्जेक्टिव 1 सब्जेक्टिव। और 2026 की आपसे बात करें तो 5 ऑब्जेक्टिव में और 2 सब्जेक्टिव में। लेकिन ये एक शिफ्ट में डेटा है बच्चों, 2026 के सेकेंड शिफ्ट में इसी चैप्टर से 9 और 2 का रेशियो रहा है। यदि आप पूरा ओवरऑल आप इस डेटा को आप देख ले गौर से बच्चों, इस डेटा को गौर से देख लें तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि भाई ये चैप्टर हम यदि अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, खूब बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लेते हैं, तो मिनिमम हमारा जो है बच्चों 10 मार्क्स श्योर होता है। 10 मार्क्स श्योर होता है कि एग्जाम में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और 10 मार्क्स लेकर आएंगे। तो जो बच्चों अभी का इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुपद का एक और वीडियो डाला जा चुका है हमारे इसी पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के चैनल पर। उसमें हम थ्योरेटिकल आपको बताए हैं कि बहुपद की पहचान कैसे करनी है, किसको बहुपद कहेंगे, कौन बहुपद नहीं होगा, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम उस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। और अब हम शुरू करने वाले हैं भाई कि अब किस तरह के सवाल आए हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ हम आपको कॉन्सेप्ट को बता रहे हैं और दूसरी तरफ उस कॉन्सेप्ट के यूज से कैसे पीवाईक्यू सोल्व करेंगे ये भी बता रहे हैं। और जो बच्चा पारामाउंट ऑनलाइन क्लास के हर एक वीडियो को देख लेगा, श्योर रहिए 100% 90% स्कोर करने के योग्य आप हो सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कैसे कैसे सवाल आए हैं उसकी अब हम बातों की शुरुआत करते हैं। तो उससे पहले एक और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना रह गया बच्चों। एक इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों कि आप इस चीज़ को देखिए भाई कि यदि आप चाहते हैं कि पारामाउंट से हम लोग जुड़े, पारामाउंट कोचिंग सेंटर से जुड़े, तो आप ऑफलाइन में भी जुड़ सकते हैं। और यह कोचिंग कहाँ है भाई? गोला बाजार सोनपुर। ठीक है, यदि कोई परेशानी हो रहा है बच्चों आपको हमको लोकेट करने में, हमें ढूंढने में, तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए 8210365400। ठीक है,
संस्था के साथ जुड़िए और मैट्रिक में जो है 90% स्कोर लाने के करीब आइए, 90% स्कोर लाइए और साथ में सरकार द्वारा दिए जाने वाले 10,000 रुपये का लाभ भी उठाइए। ठीक है, मतलब फ्री में 10,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं आप, बस पैरामाउंट ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़कर। ठीक है बच्चे, आइए अब बहुत बातें हो गई, अब हम लोग शुरुआत करते हैं भाई सवालों का सिलसिला। आज का हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन का सिलसिला कि क्या क्या सवाल आया हुआ था। तो आपके सामने पेश है आज का पहला सवाल। बच्चों देखेंगे कि आज का पहला सवाल क्या आया है। चलिए आते हैं बच्चों पहला सवाल की ओर। देखिए हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है भाई, ये रहा आज का पहला सवाल। बच्चों देखेंगे और समझ के समझदारी से आंसर करेंगे कि आपका आंसर क्या रहा है भाई, आपका आंसर क्या रहा है। घात एक वाले बहुपद क्या कहलाता है। एकदम ये इतना इजी क्वेश्चन है बच्चा कि क्विक रिप्लाई करना होगा आप लोगों को कि घात एक वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। सर क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। 2 नंबर क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताइए। और कितना देखिए बच्चों 2011 के बाद 2023 में पूछा और अब 2026 में नहीं आया, 2027 में भी आ जाए तो भाई त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ऑप्शन नंबर सी, ax³ bx² cx+d। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन हमारा, 3 नंबर सवाल पढ़िए। बहुपद x² - 4x+1 के मूलों का योग बताइए भाई। 3 नंबर सवाल है कि इसका मूलों का योग आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि इसके मूलों का योग क्या होगा बताना है आप लोगों को। देखिए मूलों का योग निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला अप्लाई करते हैं और वो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। -b मतलब x का गुणांक, तो माइनस x के गुणांक में क्या है भाई -4 है, अब बाई a। 1 मिनट बच्चे होल्ड करेंगे भाई, एक अर्जेंट वर्क है, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। हैं एक बार पुनः आपके क्लास के साथ। तो भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, -b/a। तो -b/a तो -4 और a देखिए क्या होगा बच्चा, a x² का गुणांक कुछ भी नहीं है तो 1, कुछ भी नहीं है तो 1, तो क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। c अचर पद, तो अचर पद के जगह पर 1 है बच्चा, और a x² के जगह पर क्या है, x² का गुणांक 4, तो 1/4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चा, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, यदि हम लोग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालते हैं, दैट इज आप इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा और ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या बैठा देंगे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर सी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए को आप यदि करेंगे तो माइनस एक्स का गुणांक होता है बी, कुछ भी नहीं है, तो 1/a, x² के बगल में कुछ भी नहीं है 1, c अचर पद 1, अब बाई ए फिर 1, सारा 1 है, टर्म कट के सब क्या आ जाएगा, -1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आइए बच्चों, क्या है सवाल हमारा, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बताइए। तो प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करते थे, आपको याद होगा संभवतः कि a इंटू x² माइनस मूलों का योग गुने x प्लस मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे बच्चों, ठीक है। तो आप x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है, 2 है बच्चों, 2 है, तो -2x, और अल्फा इंटू बीटा के जगह पर है -15, तो x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन में देखिए कहीं तो दिख रहा होगा बच्चों, दिख गया ऑप्शन नंबर डी, तो राइट आंसर हमारा हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। हम आज बिल्कुल 10 बार आपको बताए होंगे बच्चों कि बहुपद का पहचान पढ़ लीजिए, एक न एक क्वेश्चन हर साल आता है। और देखिए भाई, ये भी क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है, नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये 1 नंबर बहुपद होगा, क्यों, चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि बहुपद में घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं है, और अल्फाबेट के लेटर पर रूट नहीं लगा होना चाहिए, वो भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए भाई, 2 नंबर ऑप्शन, तो ये भी बहुपद होगा, लेकिन 3 नंबर ऑप्शन को देखिए बच्चों, x प्लस 1/x, और हम लिखवाए थे कि चर जो है कभी बटा में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए, कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है। लीनियर इक्वेशन का पावर 1 होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, 1 पावर वाला ऑप्शन नंबर ए। कौन रैखिक बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ए। कौन इसमें बहुपद नहीं है, देखिए फिर से वही सवाल है बच्चों, 2013 में पूछा गया, एकदम इजी सवाल भाई, कौन बहुपद नहीं है। बहुत सारे बच्चे 7 को करके आ जाएगा कि यही बहुपद नहीं है, लेकिन बच्चा ये गलत है, ये तो अचर बहुपद है ही, अचर बहुपद है। बहुपद कौन नहीं है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी, x के ऊपर रूट लगा हुआ है, और अचर का जो, ये चर का जो लेटर होता है, अल्फाबेट का जो लेटर होता है, उस पर रूट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आएंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चा कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज c बाई ए। c का मतलब अचर पद, तो अचर के पद के जगह पर 5 है, और a x² का गुना कुछ भी नहीं है, तो 1, तो 5 हमारा राइट आंसर हो गया। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है जी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है। एकदम थका हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कितनी बार आया, 13 में, 15 में, 22 में, और आपका लक्ष्य सही रहा तो 27 में, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 शून्यक होंगे द्विघात बहुपद में, 2 शून्यक। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए भाई, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल हो, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अभी जस्ट कराए हैं बच्चों, देखिए फिर से कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बच्चों, माइनस बी बाई ए, तो -2/1 सी बाई ए 3/1। 4 बट्टा जैसे ही आपको दिखे तो आपको कैसे करना है, -2/1, चौथा ऊपर तीसरा नीचे, 1 1 कैंसिल, तो -2/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 भी आ जाइए बच्चों, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक बताइए। तो x² - 3 का शून्य क्या हो सकता है, तो x² बराबर क्या होगा 3, तो x बराबर √3 और √3 से निकलेगा तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ऑप्शन नंबर बी -√3 और +√3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, आ जाएंगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, देखेंगे अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x - 5 के फिर से वही सवाल बच्चों, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान। तो अब आपको याद हो गया होगा कि सर अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा निकाल दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो माइनस इंटू -3 और a x² का गुणांक 1, c/a तो 5/1, फिर 4 बटा हो गया भाई, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 3/1 5/1, चौथा बट्टा दूसरा बट्टा कट गया तो आंसर बच गया हमारा 3/5। ठीक है, आपको हमारे साथ बनाने का यह तरीका भी सीखना है कि सर कैसे जल्दी जल्दी बना रहे हैं, वैसे आपको भी बनाना है, तभी एग्जाम में आप 400 के आंकड़ा को पूरा करेंगे, 400 450 का नंबर आपको आ पाएगा बच्चों। ठीक है, आएंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भाई, द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक बताइए। तो वैसा मान ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई करता है, वैसा मान ढूंढिए जो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कि x² + 3x + 2, अब यदि 3 रख देंगे तो क्या संतुष्ट करेगा कि 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 × 9 9 9 18 2 20 हो जाएगा बच्चों। तो संतुष्ट करना चाहिए भाई, -3 को रख के देखिए और 2 को रखिए, या इसका एक तरीका ये भी है, शून्यक क्या होगा, और एक तरीका है कि आप शून्यक निकाल लीजिए भाई, ऐसे करके x² + 3x + 2, तो ये 2x² हो गया, तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2x + x + 2। ठीक है, अब ये कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2 और यहाँ 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x + 2। एक x + 2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान -2, x + 1 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर -1, -2 -1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख गया। ठीक है बच्चों, तो बाकी और भी चंद सवाल 140 प्रश्न हमको कराने हैं, बस आज हम एक डेमो की तरह आपको वीडियो दे रहे हैं कि कैसे सवाल करना चाहिए था। बाकी कुछ और सवालों, लगभग अभी हम लोग 100+ सवाल करने वाले हैं, लेकिन वो सारे सवाल हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।